नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। विषय बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर शुरू करने वाले हैं। हमारा फोकस है IC38 लाइफ इंश्योरेंस एग्जाम, द मास्टर प्लेबुक। ये प्लेबुक विशेष रूप से इसीलिए तैयार की गई है ताकि भविष्य के एजेंट्स IRDAI के इस अहम एग्जाम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर कर सकें। यहाँ कुछ भी रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक समझना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम इस विषय को 5 स्पष्ट हिस्सों में समझेंगे। पहला, परीक्षा को डिकोड करना। दूसरा, कोर प्रिंसिपल्स। तीसरा, पॉलिसी के प्रकार। चौथा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और नियम। और आखिर में द गेम प्लान। बस यही हमारा रोड मैप रहेगा। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। डीमिस्टिफाइंग द IC38 एग्जाम, अंडरस्टैंडिंग द बैटलफील्ड। किसी भी मैदान को फतेह करने से पहले उस चुनौती की गहराई जानना सबसे जरूरी है। ये रहा बेसिक एग्जाम पैटर्न, जो कि बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। कुल मिलाकर 50 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs होंगे। इसके लिए पूरे 60 मिनट का समय मिलेगा। हर सही जवाब 1 नंबर का है और सबसे बड़ी बात, पास होने के लिए सिर्फ 35% का वो जादुई आंकड़ा पार करना अनिवार्य है। मतलब उस 1 घंटे के अंदर पूरा फोकस बस कम से कम 35% सही जवाब देने पर होना चाहिए। पैटर्न समझने के बाद अब सवाल ये है कि आखिर पढ़ना क्या है। लाइफ इंश्योरेंस के कुछ कोर टॉपिक्स हैं जिन पर पकड़ बनानी ही होगी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक्स, अलग अलग पॉलिसी के प्रकार, इंश्योरेंस के सिद्धांत, प्रपोजल और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और हाँ, IRDAI का कोड ऑफ कंडक्ट। पूरी तैयारी के दौरान रिवीजन का फोकस इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द रखना होगा। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। ये महज किताबी नियम नहीं है, बल्कि इन्हीं सिद्धांतों पर पूरी की पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री टिकी हुई है। और इन सिद्धांतों को याद रखने के लिए यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। FIP यानी FIP का निमोनिक। F से फैक्ट्स, I से इंटरेस्ट, I से इंडेमनिटी और P से प्रॉक्सिमेट कॉज। है ना कितना आसान? बस इन 4 शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में कोई भी सिद्धांत छूटेगा नहीं। चलिए इस FIP के शुरुआती 3 हिस्सों को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। पहला, पूर्ण सद्भाव या utmost गुड फेथ। इसका सीधा सा मतलब है कि बीमा कंपनी और ग्राहक दोनों को एक दूसरे से सारी बातें पूरी ईमानदारी से साझा करनी है। कुछ भी छिपाया तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जिसका बीमा हो रहा है उसके जीवन में बीमा करवाने वाले का कोई आर्थिक हित होना चाहिए। और तीसरा है इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति। इसका लॉजिक बहुत साफ है, ग्राहक को केवल नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए, ना कि वो इससे कोई मुनाफा कमाए। यही वो बुनियादी बातें हैं जिन पर भविष्य में क्लेम पास या फेल होते हैं। अब रुक करते हैं तीसरे सेक्शन का, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी टाइप्स, द आर्सेनल। बाजार में उतरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्राहकों को ऑफर करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 बेहद आम पॉलिसियों की, टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान्स। टर्म इंश्योरेंस एकदम प्योर डेथ कवर है, कम प्रीमियम, ज्यादा सुरक्षा। दूसरी तरफ एंडोमेंट प्लान्स में लाइफ कवर के साथ साथ मैच्योरिटी बेनिफिट का भी शानदार संयोजन मिलता है। यानी अगर साधारण शब्दों में कहें तो एक तरफ कम लागत वाली शुद्ध सुरक्षा है और दूसरी तरफ बचत के साथ सुरक्षा। अब अगर होल लाइफ और मनी बैक प्लान्स की तुलना करें तो इनका अंतर भी बड़ा दिलचस्प है। होल लाइफ प्लान्स बहुत लंबी उम्र तक लाइफ को कवर करते हैं। जाहिर है इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ये लगभग आजीवन सुरक्षा है। वहीं मनी बैक प्लान्स में एक निश्चित समय के बाद बीच बीच में कुछ पैसा वापस मिलता रहता है और अंत में एक फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट भी दिया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। और इसके बाद एंट्री होती है यूलिप की, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये एक तरह का हाइब्रिड प्रोडक्ट है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स का तड़का होता है। मतलब इसमें सुरक्षा तो मिलेगी ही, लेकिन रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार में आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, डॉक्यूमेंट्स, क्लेम्स एंड कंडक्ट, द पेपरवर्क। अब देखिए, कागजी कार्रवाई थोड़ी उबाऊ लग सकती है, लेकिन ग्राहकों की सही मदद करने और उन्हें क्लेम के झंझटों से बचाने के लिए इसकी गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। एग्जाम क्लियर करना हो या फिर फील्ड में काम, कुछ डॉक्यूमेंट्स एकदम उंगलियों पर होने चाहिए, जैसे प्रपोजल फॉर्म, जिससे पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है, फिर पॉलिसी बॉन्ड, जो असली कॉन्ट्रैक्ट है।
इसके अलावा फ्री लुक पीरियड लेटर, नॉमिनेशन फॉर्म और असाइनमेंट फॉर्म। एग्जाम के दृष्टिकोण से इनसे अक्सर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी नंबर है 15। 15 दिन का ये स्टैंडर्ड फ्री लुक पीरियड एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल है। इसका मतलब बस इतना है कि अगर ग्राहक को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद लगता है कि ये उसके लिए सही नहीं है, तो वो 15 दिनों के अंदर इसे कैंसिल कर सकता है। कुछ मामूली खर्चे कटेंगे और बाकी प्रीमियम रिफंड हो जाएगा। एक और जगह जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है वो है नॉमिनेशन और असाइनमेंट के बीच का अंतर। इसे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। नॉमिनेशन केवल ये तय करता है कि अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाए तो पैसा किसे मिलेगा, लेकिन असाइनमेंट एकदम अलग चीज है। इसमें आप पॉलिसी के कानूनी अधिकार ही किसी और को या किसी कर्जदाता को ट्रांसफर कर देते हैं। इन दोनों का कानूनी महत्व जमीन आसमान का है। अब बात करते हैं IRDAI के कोड ऑफ कंडक्ट की। एक सफल एजेंट के लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। ग्राहकों को सभी चार्जेस और शर्तें एकदम साफ साफ बतानी चाहिए। मिस सेलिंग यानी गलत जानकारी देकर पॉलिसी बेचने से बिल्कुल बचना चाहिए। इसके अलावा ग्राहक की शिकायतों का सम्मान करना और डेथ, मैच्योरिटी या रिवाइवल की प्रक्रियाओं को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट्स तो जैसे एक दूसरे के साथी हैं। इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से 2 सेक्शन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन 80C, जिसके तहत इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की छूट मिलती है, और दूसरा सेक्शन 1010D, जो बताता है कि डेथ या मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री हो सकता है। बस ये 2 सेक्शंस याद रख लिए तो समझिए काफी काम आसान हो गया। और अब हम पहुंच चुके हैं इस चर्चा के सबसे अहम और 5वें पड़ाव पर, विनिंग एग्जाम डे स्ट्रैटेजीज, द गेम प्लान। नॉलेज तो मिल गई, लेकिन अब इसे एग्जाम में असल में अप्लाई कैसे करना है? शुरुआत सही स्टडी रिसोर्सेज से करनी होगी। तैयारी के लिए इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मॉडल क्वेश्चन बैंक्स, इंडिया फर्स्ट के IC38 रिफ्रेशर नोट्स और फ्री मॉक टेस्ट वेबसाइट्स बेहतरीन विकल्प हैं। ये कुछ ऐसे शानदार टूल्स हैं जो बार बार उन ज़रूरी MCQs की प्रैक्टिस करने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। और ये रही सक्सेस की पूरी टाइमलाइन। जब एग्जाम में 15 से 11 दिन बचे हों तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। 10 से 2 दिन बाकी रहने पर गियर बदलना है। रोजाना 50 MCQ सॉल्व करने हैं और प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले कोई नई चीज नहीं, बस पुराने मॉक टेस्ट की गलतियों को रिवाइज करना है। और एग्जाम के दिन एकदम रिलैक्स रहना है। हर सवाल को 2 बार पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा रखना है और हाँ, बिना सोचे समझे तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या भविष्य के वो एजेंट्स दूसरों के लिए एक सुरक्षित कल बनाने को तैयार हैं, जिसकी शुरुआत खुद उनका अपना करियर सुरक्षित करने से होगी? आज से ही MCQ सॉल्व करना शुरू कीजिए और इस शानदार करियर की तरफ अपना पहला मजबूत कदम बढ़ाइए। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाली परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं।